हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद आरपी पर। आज मैं आपके लिए 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स के सभी संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर और लास्ट है 25 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 दिसंबर, यानी कि इसका सही आंसर है डी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेटेड सुशासन दिवस का आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में भी किया जाता है। अर्थात 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका जो उद्देश्य है, देश के नागरिकों और छात्रों को सरकार के द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, नवाचार चैलेंज कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि एक कार्यक्रम है, उसका नाम है नवाचार चैलेंज कार्यक्रम। यहाँ पे चार मंत्रालयों के नाम दिए हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय है, सेकंड रक्षा मंत्रालय, थर्ड इस्पात मंत्रालय, फोर्थ गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नवाचार चैलेंज कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार में किन बीमारियों को शामिल किया गया है? तो इसके अंदर भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोविड, हीमोडायलिसिस, सी में है कोविड एम हीमोडायलिसिस और थर्ड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी इन्हें कोविड 19 और हीमोडायलिसिस दोनों जो डिजीज हैं, इनका इलाज राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जाएगा और इसकी जो प्रीमियम राशि दी जाती है वो प्रति परिवार 1662 रुपए दी जाती है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अभी जो दो नई बीमारियों को शामिल किया गया है जिनका इलाज इस बीमा योजना के तहत किया जाएगा, उसका नाम है कोविड एंड हीमोडायलिसिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त कितने रुपए की जारी की है? इसमें भी आपके सामने चार ऑप्शन है। जो इसका राइट आंसर है वो ए है, 18,000 करोड़ रुपए। तो ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर वित्त वर्ष में किसानों के बैंक खातों में कुल 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देखते हैं। पीएम किसान योजना का जो लक्ष्य है वो है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, और इसको जो पैसा जो किसानों को दिया जाता है कुल 6,000 रुपए, उसको 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। जो एक किस्त होती है वो 2,000 रुपए की होती है, टोटल तीनों किस्तों के मिलाकर जो टोटल अमाउंट होता है वो टोटल 6,000 रुपए होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेहत योजना की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? योजना का नाम है सेहत। इसके चार ऑप्शन हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड और आसाम। और इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत की जाएगी और इस योजना की शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत की जाएगी और इसके लाभार्थियों का किस प्रकार से चयन किया जाएगा, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनका चयन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है? अब आपके सामने चार ऑप्शन है, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओडिशा, क्योंकि ओडिशा के अंदर ही सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी उड़ीसा में ही होगा और उड़ीसा में जिस जगह पे स्टेडियम की स्थापना की जाएगी उस जगह का नाम है राउरकेला और ये जगह खनिज की दृष्टि से भी काफी फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। कलिंगा एक और जगह है उड़ीसा में जहाँ पे पहले से एक स्टेडियम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पासिक्स क्या है? इसके सामने तीन ऑप्शन है, ये नौसेनाओं का अभ्यास है या थल सेनाओं का अभ्यास है या वायुसेनाओं का अभ्यास है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कि नौसेनाओं का अभ्यास है।
दो देशों की नौसेनाओं के बीच में किया जाने वाला एक क्या है, युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में पनडुब्बी रोधी सतह के उन्नत युद्ध अभ्यास, हथियारों से फायरिंग एवं नाविक कला का अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन भी शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो देशों की नौसेनाओं के बीच में किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अभी अपने पढ़ा था कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए किया जाता है। इन्होंने गणितीय विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत और अपरिमित श्रृंखला के क्रमागत भिन्नों के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन क्या है। इसके सामने आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन उन देशों और कंपनी को एकजुट करता है जो 2050 तक उद्योग से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकंड है भारत इसका एक हिस्सा है। और थर्ड है इसे WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समर्थन से लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समर्थन से यानी कि WEF के समर्थन से स्वीडन और भारत की सरकारों ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के क्लाइमेट एक्शन समिट में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की शुरुआत की थी। तो आपको ध्यान रखना है स्वीडन और भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IPL में कितनी नई टीमें शामिल की गई हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 या 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है A, क्योंकि अभी IPL में 2 और टीमों को शामिल किया गया है। अभी पहले IPL में 8 टीमें थी, लेकिन अभी 2 और को शामिल करने के बाद 2 और टीम शामिल करने के बाद जो टीम हो गई है वो टोटल 10 टीम हो गई हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2021 में जो IPL आयोजित किया जाएगा उसमें 8 टीम ही पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन 2020 में जो IPL होगा उसमें 10 टीम क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि IPL में अभी 2 और नई टीमों को शामिल किया गया है। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।